हेलो फ्रेंड्स, एमएनपी जीके ट्रिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज हम आपको भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, यहां से हर परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम आपको नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में, किन किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं और किस देश के संविधान से लिए गए हैं, और इसमें गठित होने वाली समिति का नाम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते अपने महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है और इसमें गठित होने वाली समिति का नाम है तेज बहादुर सप्रू। दोस्तों, तेज बहादुर सप्रू समिति के प्रतिवेदन के आधार पर भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं और यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसका उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य तथा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 36 से 51 और किस भाग में है, तो भाग 4 में वर्णित हैं। किस देश के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और किस समिति के प्रतिवेदन के आधार पर संविधान में सम्मिलित किए गए हैं, तेज बहादुर सप्रू समिति के आधार पर। इसका उद्देश्य क्या है, संविधान में सम्मिलित करने का उद्देश्य क्या है, यानी कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य तथा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। तो दोस्तों, यहाँ से 5 क्वेश्चन बनते हैं जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 36 यानी कि 36 यानी कि परिभाषा, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ क्या है, यानी कि राज्य का वही कर्तव्य होगा जो भाग 3 में है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 37 यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, फिर भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसके लिए 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। नंबर फर्स्ट जैसे आती है, इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं और कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो दोस्तों, इनकी 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। यह अनुच्छेद 37 के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 38 यानी कि लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करना, यानी अनुच्छेद 38 के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो जिससे लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि यानी कि लोक कल्याणकारी भावना यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य विकसित हो सके। नेक्स्ट, अनुच्छेद 39 का, इसके अंतर्गत राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। दोस्तों, इसके अंतर्गत जैसे चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, यानी कि समान रूप से उनके लिए जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न राज्य करेगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 39 का, राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो। दोस्तों, अनुच्छेद 39 खा के अंतर्गत यानी कि सार्वजनिक हित हो, सार्वजनिक हित से संबंधित है जैसे कि राज्य देश के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की व्यवस्था इस प्रकार हो जिससे कि सार्वजनिक हित हो, जिससे। तो दोस्तों, अनुच्छेद 39 खा सार्वजनिक हित से संबंधित है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 39
गा। इसके अंतर्गत राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण ना हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। इसके अंतर्गत यानी कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण ना हो, जैसे कि किसी संपत्ति और उत्पादन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो, जिससे कि सार्वजनिक हित को हानि पहुंचे, यानी कि सार्वजनिक हित प्रभावित हो। यह अनुच्छेद 39 गा के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 39 गा। इसके अंतर्गत राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। दोस्तों, जैसे किसी विभाग में, जैसे राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे स्त्री या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। जैसे किसी विभाग में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी नागरिक हो, यानी कि काम समान है तो उसका समान वेतन होगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 39 इसके अंतर्गत राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने देगा। तो दोस्तों, अनुच्छेद 39 घा के के अंतर्गत यानी कि राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने देगा से संबंधित है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 39 इसके अंतर्गत शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, यानी कि बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा करना, यानी कि शोषण से बचाना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी कि बच्चों और वयस्कों का शोषण से संबंधित है, अनुच्छेद 39। नेक्स्ट, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। दोस्तों, इसके अंतर्गत यानी पंचायती राज का गठन जो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत वर्णित है। यानी कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। नेक्स्ट, अनुच्छेद 41 इसके अंतर्गत काम, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और तथा अस्वस्थता की स्थिति में लोग सहायता पाने का प्रबंध राज्य करेगा। जैसे कि राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत वर्णित है। जैसे बुढ़ापे में वृद्ध लोगों के लिए वृद्धा पेंशन और विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन सरकार ने शुरू की है, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 42 यानी कि प्रसूति सहायता। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता के लिए जननी सुरक्षा योजना, जो कि ग्रामीण के लिए
पहले इसकी 1400 रुपये धनराशि थी और शहरों के लिए 1000 रुपया आर्थिक सहायता थी, जो सरकार ने इसको टाइम टाइम पर बढ़ाते रहते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता से संबंधित है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट अनुच्छेद 43 कर्मकारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। इसके अंतर्गत सरकार ने मनरेगा तथा कुटीर उद्योगों की व्यवस्था इसी के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 43 यानी कि मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद 43 का यानी अनुच्छेद 43 का, इसके अंतर्गत उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी राज्य विधि द्वारा व्यवस्था करेगी। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों अनुच्छेद 43 का यानी कि प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी से राज्य विधि द्वारा व्यवस्था करेगी से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद आता है 43 खा यानी कि सहकारी समितियों के गठन नियंत्रण एवं प्रबंध से संबंधित है। यह भारतीय संविधान में 97वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों अनुच्छेद 43 का सहकारियों समितियों के गठन नियंत्रण एवं प्रबंध से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद 44 यानी कि 44 यानी कि समान, यानी कि 4 और 4 समान, यानी अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान आचार संहिता से संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 44 समान आचार संहिता, एकमात्र राज्य जहां समान आचार संहिता लागू होती है वह कौन सा राज्य है? गोवा। तो गोवा एक ऐसा राज्य है जहां समान आचार संहिता लागू करने वाला राज्य है। नेक्स्ट अनुच्छेद 45 दोस्तों, इसके अंतर्गत राज्य सभी बच्चों की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा जब तक वह 6 साल का नहीं हो जाता। यह भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों अनुच्छेद 45 इसके अंतर्गत बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था से संबंधित है, जैसे कि 86वां संविधान संशोधन दोस्तों संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ से स्थानांतरण कर अनुच्छेद 21 का में समाहित कर दिया, जिससे कि शिक्षा के अधिकार को अब मूल अधिकार बना दिया। तो और एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया, अनुच्छेद 21 का। तो दोस्तों यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं के लिए यहाँ से स्थानांतरण कर उसके लिए एक नया अनुच्छेद बना दिया, अनुच्छेद 21 का। अब यह शिक्षा के अधिकार को अब मूल अधिकार बना दिया। अब अनुच्छेद 45 के अंतर्गत जो 1 से 6 साल तक का बच्चा है उसके लिए जो व्यवस्था है वह सरकार द्वारा की जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 45 में अब राज्य 6 वर्ष से पूर्व के बच्चों के पोषण की व्यवस्था करेगी। तो दोस्तों अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य सभी बच्चों की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा जब तक कि वह 6 साल का नहीं हो जाता। तो यह भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वह उनके लिए मौलिक अधिकार बना दिया, उनके लिए नया अनुच्छेद दिया गया, अनुच्छेद 21 का। नेक्स्ट अनुच्छेद
अनुच्छेद 46 इसके अंतर्गत एससी व एसटी और अन्य दुर्लभ वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक संबंधों की अभिवृद्धि से संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 46 राज्य जनता के दुर्लभ वर्गों जैसे विशेषतः अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नत करेगा और समाज अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उसकी रक्षा करेगा। तो यह अनुच्छेद 46 के अंतर्गत बढ़ देता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 47 यह पोषाहार और लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था से संबंधित है। जैसे दवाइयों में प्रयोग होने वाली ड्रग्स को छोड़कर नशाखोरी आदि पर राज्य प्रतिबंध लगाएगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 47 पोषाहार और लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था से संबंधित है। इसके अंतर्गत जैसे अनुच्छेद 47 जैसे राज्य है लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषध में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए जैसे हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। यह अनुच्छेद 47 के अंतर्गत बढ़ देता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 48 दोस्तों इसके अंतर्गत दुधारू पशुओं का वध रोकना, जैसे दूध देने वाले पशु गाय या भैंस आती है। तो दोस्तों 48 दुधारू पशुओं का वध रोकने से संबंधित है। परीक्षा में पूछा जाता है दुधारू पशुओं का वध रोकना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 48 का यानी कि दोनों अनुच्छेद परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। 48 और 48 का यह दुधारू पशुओं से संबंधित है, यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, जो भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों दुधारू पशुओं का वध रोकना अनुच्छेद 48 और पर्यावरण संरक्षण यानी कि पर्यावरण की रक्षा करना, पेड़ पौधे लगाना, यह अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 49 दोस्तों इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों या और वस्तुओं का संरक्षण से संबंधित है। राष्ट्रीय स्मारक दोस्तों इसके अंतर्गत प्रत्येक स्मारक कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया हो या रक्षा करने का प्रयत्न करेगा। दोस्तों 49 के अंतर्गत जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दिया है, यानी कि राष्ट्रीय महत्व, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, तो ये राष्ट्रीय धरोहर है। इसको नष्ट करना, इसको संरक्षण करना अनुच्छेद 49 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। इनको कोई व्यक्ति या कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो राज्य का कर्तव्य होगा राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना 49 के अंतर्गत। नेक्स्ट अनुच्छेद 50 यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो दोस्तों अनुच्छेद 50 के अंतर्गत यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। दोस्तों राज्य की लोक सेवाओं में जैसे न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, तो यह अनुच्छेद 50 के अंतर्गत बढ़ देता है। यह कई परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे
अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो वह कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित है, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 51। दोस्तों, यहाँ से परीक्षा में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो यह विदेशी नीति से संबंधित है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेशी नीति से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन करता है 51। दोस्तों, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेशी नीति संबंधी निर्देशक तत्व के बारे में है। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने से संबंधित है, और राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का अभाव बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने को प्रोत्साहित करने के लिए है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 51 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय झगड़े और संधियों से संबंधित है। अनुच्छेद 51 यानी कि विदेशी नीति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, अनुच्छेद 36 और 51 के बाहर भी राज्य के नैतिक कर्तव्य हैं जो न्यायालय योग्य नहीं है। वो कौन कौन से हैं जान लेते हैं। इसके अंतर्गत 3 आते हैं अति महत्वपूर्ण। सबसे फर्स्ट नंबर पर जैसे अनुच्छेद 343 यानी कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। तो दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343 में वर्णित है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 350 का, यानी प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होगा कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराएं। यानी कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होगा कि बच्चों को उसकी प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराएं। यानी कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करना अनुच्छेद 350 का के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 351 यानी कि संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे। तो दोस्तों, ये 3 अनुच्छेद परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, यानी कि 343, 350, 351। नेक्स्ट दोस्तों, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में प्रबलता, यानी कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हैं या नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जब संविधान लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 को, तो पहली बार चंपक दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य 1951 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों को वरीयता प्रदान किया और कहा कि मूल अधिकार ऊपर हैं, नीति निर्देशक तत्व नीचे हैं। तो दोस्तों, चंपक दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य, तो समिति ने अपना निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हैं, नीति निर्देशक तत्व नीचे हैं। दूसरी, जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ तो उन्होंने समाजवादी ढांचा विकसित किया और इन्होंने कहा, अपनी रिपोर्ट दी कि नीति निर्देशक तत्व पर मौलिक अधिकार नीचे, यानी कि यहाँ मिस्टेक हो गया, यानी कि नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? ऊपर हैं, ऊपर, और मौलिक अधिकार नीचे हैं।
नेक्स्ट समिति थी मिनर्वा मिल्स 1980 में गठित हुई थी। इन्होंने अपना निर्णय दिया, दोनों का महत्व स्वीकार किया। इन्होंने कहा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों समन्वय है, यानी कि दोनों को समान स्थान दिया, यानी कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक, यानी कि एक दूसरे के समान है। तो दोस्तों 3 समितियां थीं। पहले नंबर पर चंपक दोराई, इन्होंने कहा था कि मौलिक अधिकार ऊपर है, नीति निर्देशक तत्व नीचे है। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976, इन्होंने समाजवादी ढांचा विकसित किया और कहा नीति निर्देशक तत्व कैसे ऊपर हैं। इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को ऊपर बताया और मौलिक अधिकार नीचे हैं। फिर मिनर्वा मिल्स, इन्होंने दोनों का महत्व स्वीकार किया, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों का समन्वय है, यानी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों समान है, दोनों का समान स्थान दिया, यानी कि बराबरी का दर्जा दिया। तो दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों वीडियो में कोई मिस्टेक हो तो कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।